आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिव एक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वीडियो हमने देखा कि किस तरह से सीरीज डीके क्या होते हैं, न्यूक्लियर जो है नेचर में जो पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यूरेनियम था हमारे पास, हमने लिया था यूरेनियम 238 92। किस तरह से सीरीज डीके करता है, वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता कि वो डायरेक्ट जो है यूरेनियम जो है पीवी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, पीवी में कन्वर्ट होता है 206 में, लेकिन ये क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पीवी होता है, पीवी में जब कन्वर्ट होता है यूरेनियम के, तो इसमें कई सारे इंटरमीडिएट प्रोसेस होते हैं और तब जाके ये पीवी में कन्वर्ट होता है, जो कि स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के बारे में अगर देखें, लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं रेडियो एक्टिव एक्विलिब्रियम समझने के लिए। लेट्स से कोई एलिमेंट ए है जो कि रेडियो एक्टिव है और वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी जो है सी में कन्वर्ट हो रहा है, सी जो है डी में कन्वर्ट हो रहा है और डी जो है ई में कन्वर्ट हो रहा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये क्या है, एंड है, यहाँ पर रिएक्शन जाके ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि ए जो है डायरेक्ट ई में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ई में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट यही है, बट इसके बीच में बी सी और डी जो है ये क्या है, इंटरमीडिएट जो है स्टेप्स हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टेप्स की अगर बात करें यहाँ पर अगर हम इंटरमीडिएट वालों को कंसीडर करें, मतलब बी जो है सी में कन्वर्ट हो रहा है और सी जो है, या इसको थोड़ा सा बड़े स्केल में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बी जो है कन्वर्ट हो रहा है सी में एंड सी कन्वर्ट हो रहा है डी में। तो हम मान लेते हैं कि जो बी है, बी न्यूक्लियाई है, ये भी कहीं ना कहीं से बन रहा है, ए से बन रहा है। ठीक है, और डी भी कहीं ना कहीं फिर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि इसकी जो यहाँ पर डीके कांस्टेंट है, लेट्स से वो λ1 है। ठीक है, बी से सी में जो है कन्वर्ट होने की जो एक्टिविटी है इसकी, अगर वहाँ पर देखें तो जो इसका डीके कांस्टेंट है वो λ1 है, और यहाँ पर क्या है, λ2 है डीके रेट जो इसका। तो यहाँ पर डीके रेट हम निकाल लेंगे इनका। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी से सी में जो कन्वर्ट हो रहा है तो λ1 है, और सी से जो डी में कन्वर्ट हो रहा है उसका क्या है, λ2 डीके कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये मान लें अगर कि जो सी है, सी का प्रोडक्शन रेट और डिसइंटीग्रेशन रेट अगर दोनों बराबर हो, ठीक है, डीके रेट दोनों बराबर हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि जो सी है किसी इंस्टेंट टी पे अगर देखें तो वो क्या दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा। मतलब जितना रेट से, जिस रेट से बी से सी में कन्वर्ट हो रहा है, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, उसी रेट से अगर सी कन्वर्ट हो डी में, तो जो सी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी टाइम पर। मतलब हम यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, λ1 हमारा अगर देखें तो जो एक्टिविटी हो जाएगी यहाँ पर, इसकी एक्टिविटी, बी की एक्टिविटी देखें तो बी की एक्टिविटी क्या आ जाएगी, λ1 इंटू हो जाएगा n1। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एटम क्या है, n1 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम अगर n2 है, जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं n में, d में। ठीक है, c से d में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो λ1 n1 आएगा वो इक्वल होगा हमारा a1 के। ठीक है, एक्टिविटी 1 के, एंड λ2 n2 जो होगा वो हमारा एक्टिविटी a2 के इक्वल होगा। अगर अब यहाँ पर, अगर यहाँ पर सी के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है, अगर यहाँ पर इफ़ a1 इक्वल हो जाए a2 के, तो इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस स्टेज को बोलते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो λ1 n1 हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा λ2 n2 का। मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन रेट सी का है और जो डिसइंटीग्रेशन रेट सी का है, वो आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये क्या है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में है। कौन, सी। सी को हम बोलेंगे कि जो सी है वो क्या है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सी के लिए हम ये बोल सकते हैं। तो हमने देखा कि जो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ, यहाँ पर हम इसको वर्ड में अगर लिखे तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन
रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो इक्वल है यहाँ पर हमारा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन के। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के। किसके लिए हम बोल रहे हैं? फॉर सी न्यूक्लियाई। ठीक है, सी न्यूक्लियाई के लिए हम बात कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट जो है न्यूक्लियाई बन रहा है हमारा सी, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो सी क्या है? हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में है, जब उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल हो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के। ठीक है, तो हमने यहाँ इस वीडियो में देखा कि रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।